अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारा 10th क्लास है और सब्जेक्ट जो है साइंस है इसका। तो हम पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अल्काइन्स पे हम पूछे थे, तो अल्काइन्स का हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे हम पहले इनकी डेफिनेशन देंगे। अगर आपको याद होगा कि जो अल्केन्स होते हैं, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सूट बनाऊंगा। यहाँ पे अल्केन्स जो होते हैं, अल्काइन्स जो हम पढ़ रहे हैं, अल्कीन्स जो है इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इनमें डबल बॉन्ड होता है और इनमें जो है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं इसको रिकैप्चुलेशन कहते हैं। तो जो अल्काइन्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो आपको पता है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ आ गई बात? तो आपने कल देखा होगा जो इनकी ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। जो इनकी जनरल फार्मूला है वो क्या है? शाबाश, क्या है इनकी जनरल फार्मूला? CnH2n-2। ठीक, कल हमने अल्केन्स कुछ देखे थे, लेकिन आज हम उससे आगे भी बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहां पर लेंगे ऐसे N2 से स्टार्ट करते हैं हम, फिर 3 से किया, फिर आज 4 से स्टार्ट करते हैं। कितने? N=4। तो यहां पे हम लेंगे Cn हो गया C4, H2n हो गया H2, N4 -2। ये क्या बनेगा? C तो 4 ही रहेगा, 2 4 8 -2 हो गया H6। जब यहाँ पे 4 आता है इसका मतलब ये ब्यूट है, तो ये यहाँ पे ये एंड होते हैं आइन पे। फिर क्या बन गया? ब्यूटाइल। क्या बन गया? ब्यूटाइल। इसी तरह से N=5, तो N=5 C5 H2 × 5 -2 C5। ठीक, 2 5 10 -2 दैट इज 8। यहां पे हमें पता है ये C5 है, सो इसका मतलब क्या है? दैट इज पेंटाइल। समझ आ गई बात? Okay, now N=6, so C6 H2 × 6 -2 C6 H, 6 2s are 12 -2 that's 10. If there is 6, so hex, it means hexyl। समझ आ गई बात? इसी तरह से और लेंगे हम, यहां पे लेंगे that is N=7, so C7 H2 × 7 -2 C7 that is equal to 12। so it does mean 7 का मतलब होता है हेप्टाइल, that is हेप्टाइल। इसी तरह से यहां पे लिखेंगे हम और एक, that is N=8, so C8 H2 × 8 -2 that is C8, 16 -2 that is 14। समझा की बात? So what does it mean? Oct, that is octyl। So इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये बड़ी सीरीज बनाते हैं, बहुत बड़ी सी लॉन्ग चेन, क्योंकि ये यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की कि ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के या कार्बन कंपाउंड्स के ये क्या बनाते हैं? लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। तो फिर हमने देखा कल, फिर यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, मान लीजिए हम स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे C4 लिखेंगे, फिर डालेंगे इसमें, कहां पर डालेंगे? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे। एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब कितने होने चाहिए इसमें? हाइड्रोजन 6 होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हम 3 डाल सकते हैं, यहाँ पे भी 3 डाल सकते हैं। हाइड्रोजन 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 1 2 3 4
6। समझ आ गई बात? सो इस तरह से ये क्या है? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइल। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइल। तो इस तरह से आप खुद भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को तैयार कर सकते हैं और जिससे आप ये लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं। ओके